नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगभग अवश्य अवश्य मतलब संभावना बढ़ती जा रही है, अवश्य होने की संभावना है। इजराइल जो है पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार है ईरान पर, क्योंकि दोनों की दुश्मनी आप लोगों को पता ही है कि इजराइल और ईरान के बीच काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी की जो जो दुश्मनी की इबारत होती है वो बढ़ती ही जा रही है। दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों एक दूसरे के को देखना नहीं चाहते और दोनों लगातार तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका को ईरानी हमले का काउंटर करने के लिए फॉरवर्ड बेस लॉजिस्टिक बेस की ज़रूरत होगी, जहां से वो अपने फाइटर जेट में तेल भर सकता है। और इस मामले में मदद कौन करेगा? अमेरिका और इजराइल का। इजराइल का मदद अब पाकिस्तान नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका की मदद के लिए पाकिस्तान आगे आएगा, या तो पैसे के लिए या तो अपना अमेरिकी संबंधों के लिए। तो उस परिस्थिति में अमेरिका उधर से इजराइल पश्चिम से और इधर पूरब से पाकिस्तान से अमेरिका हमला कर सकता है या इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इजराइल के बूते की बात नहीं कि अकेले वो ईरान को सबक सिखा सके। उस परिस्थिति में अमेरिकी सहयोग बहुत ज़रूरी होगी, और मुस्लिम देश होते हुए भी पाकिस्तान जो है ईरान का साथ नहीं देगा। वो पैसे के लिए अमेरिका का साथ देगा। पाकिस्तान कभी भी विश्वास करने लायक नहीं है। वो केवल मुस्लिम के नाम पर राजनीति करता है, मुस्लिमों का रहनुमा बनता है और उन लोगों का लीडरशिप लेना चाहता है, लेकिन वो मुस्लिम देश होते हुए भी ईरान की मदद नहीं करेगा। वो अमेरिका की मदद करेगा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। दोस्तों, अमेरिका को फॉरवर्ड ब्लॉक्स पर अपने फाइटर जेट्स के लिए तेल भरना, सैन्य जो सप्लाई होती है उसके लिए वहाँ पे बेस तैयार करना और ईरान की जासूसी करना, ये सब ज़रूरत पाकिस्तान से ही पूरी हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने अचानक पाकिस्तान की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी है, जिसे देखकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। ये पाकिस्तान की आने वाली ईरान युद्ध में ज़रूरत को देखकर ही अमेरिका ने उसे चढ़ाना बढ़ाना शुरू किया है, जबकि वो एक आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला देश है। फिर भी अमेरिका उसका सहयोग लेने के कारण उसे उसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी है। अमेरिका कर क्यों रहा है ऐसा, वो तो समझ चुके हैं आप लोग, लेकिन कनाडाई न्यूज़ के अनुसार अधिकारियों को अब बता दिया गया है कि इजराइल ईरान पर अब हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो ये लड़ाई बहुत भीषण रूप ले सकती है। अमेरिका इसमें इजराइल के साथ होगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस बार हमला सीधे न्यूक्लियर जो ठिकाना है ईरान का सब उसी पर करने वाला है। जाहिर तौर पर है ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान के पास भी खतरनाक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है दोस्तों। अकेले इजराइल ईरान को नहीं संभाल सकता है, उसे नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ अमेरिका ने इराक के बगदाद और एराबिल दूतावासों से अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और अपने नागरिकों को बाहर बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को डर है कि ईरान जो है चिढ़ से, गुस्से से बदले की कार्रवाई कर सकता है और अमेरिकी जो भी पास ठिकाने, दूतावास या जो भी बचे उस पर वो हवाई हमले कर सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन से वो हमले कर सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान और जनरल असीम मुनीर की अमेरिका में अचानक बढ़ी रणनीतिक अहमियत। उसका कारण क्या है वो तो मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों, कि पाकिस्तानी एयरबेस और पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका को करना है ईरान के खिलाफ। इसलिए वो पैसे के लिए पैसे के लिए पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथ देगा, और इसमें अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसलिए वह पूरे मामले में आप जो है पाकिस्तान की बड़ाई करना अमेरिका ने शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान के और असीम मुनीर की अचानक में जो रणनीतिक अहमियत बढ़ी है, उसने अमेरिका ने इन दोनों पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया है। तो लोगों का माथा ठनकना शुरू हुआ कि आखिर क्या हुआ है जो अचानक से अमेरिका के इतना तेजी से रुख बदला है। लेकिन अब यह तय हो चुका है इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो इसी कारण ये सारी तस्वीरें साफ होने लगी है। पाकिस्तान और ईरान की सीमा में मिलती है दोस्तों। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान की तबाही मचाने वाले ड्रोन्स और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है। इसलिए पाकिस्तान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान पर हमला करने के लिए, यही कारण है। ईरान जो है इराक और सीरिया, लेबनान, यमन में मौजूद प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिका के प्रत्यक्ष रणनीतिक चीज़ जो है खतरे में है। ऐसे में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी मदद कर सकता है। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान का आतंकवाद की विरोधी कार्रवाई में पाकिस्तान को एक अभूतपूर्व साझेदार बताया, जो खुद आतंकवादी देश है, जो खुद आतंकवाद को सप्लाई करता है, कई देशों को परेशान कर रहा है, उसे आतंकवाद विरोध कार्रवाई में एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट की ओर से और अमेरिका की ओर से। ये कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन और उसके एयरबेस का इस्तेमाल करना है अमेरिका को ईरान के खिलाफ। ISIS खिरासत के खिलाफ ऑपरेशन में इस्लामाबाद की भूमिका की तारीफ की है। एक आतंकवादी संगठन जिस पे पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उसके लिए पाकिस्तान की तारीफ की गई। अमेरिकी कांग्रेस की गवाही के दौरान उनकी की गई टिप्पणियों से दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। खासकर भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, उसके बाद अगर पाकिस्तान की बड़ाई होती है, आतंकवाद का सहयोगी बताया जाता है, तो दिल्ली या भारत सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। अमेरिकी कांग्रेस जो है गवाही के दौरान की गई टिप्पणियों से दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, खासकर पहलगाम हमले के बाद। पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए भारत जो है कोशिश में लगा है, लेकिन अमेरिका जो है उसकी बड़ाई में लगा हुआ है और उसे सहयोग लेने के कारण उस पर नकेल कसने के बजाय उसे और पैसे और दिलवा रहा और उसे सहयोग कर रहा और उसकी बड़ाई कर रहा। वो जाने अनजाने में पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। तो इससे ये तो साबित होता है दोस्तों कि अमेरिका किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है और गलत काम करने पे भी उस देश का सहयोग कर सकता है जहां उसका मतलब निकलता हो, बल्कि उसका एक दोस्त देश उस दूसरे दोस्त देश से क्यों न पीड़ित हो। तो लेकिन ईरान जो हमले की संभावना जो बन रही है इजराइल की, उसमें पाकिस्तान की मदद यकीनन भारत की लॉबिंग को कमज़ोर करेगा, क्योंकि अमेरिका को हर हाल में पाकिस्तान का साथ चाहिए। भारत जो भी लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए। तो अमेरिका जो है उसकी बड़ाई में लगा है, तो भारत का जो ये लॉबिंग है ये कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अगर इजराइल हमला करता है, तो अमेरिका को ईरानी हमले को काउंटर करने के लिए फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस की जरूरत होगी, जहां से वो अपने फाइटर जेट्स में तेल भर सके, सैन्य सामानों की सप्लाई कर सके और ईरान की जासूसी कर सके। इसके अलावा अमेरिका को पाकिस्तानी एयर स्पेस की भी जरूरत होगी, ताकि ईरान के खिलाफ जरूरत पड़ने पर दूसरा फ्रंट खोला जा सके। पश्चिम से इजराइल और पूर्व से अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू। तो क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होने का मतलब है कि इस्लामिक देश पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा। इजराइल में विनाशक तबाही मचाने की आशंका होगी, इसलिए अमेरिका F-35 और B-2 बॉम्बर्स के साथ एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। अमेरिका की मदद पाकिस्तान करेगा पैसे के लिए। ईरान का जो पूर्वी सीमा है उस पर भयानक प्रेशर बना सकता है पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका।
पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के लिए अगले कम से कम 20 साल के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ईरान फिर पाकिस्तान के लिए खतरा भी नहीं बन सकता। तो मतलब पाकिस्तान के लिए दोहरी फायदा है। जो ईरान जो इस्लामिक देशों का लीडर बनकर उभर रहा है, पाकिस्तान को उससे चिंता हो रही थी कि पाकिस्तान इस्लामिक देशों का लीडर बनना चाहता था, लेकिन इधर ईरान की बढ़ती ताकत को देखकर ईरान जो है इस्लामिक देशों का नेतृत्व करने के लिए सोच रहा था। तो इससे पाकिस्तान को कुंठा हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो ये खुद ही इस्लामिक देशों का लीडर बनना चाहता है। तो इस युद्ध के बाद ईरान कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा और कमज़ोर पड़ चुका होगा। तो इस कारण से ये पिछड़ने के कारण पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। फिर ईरान जो है पाकिस्तान के लिए किसी प्रकार का खतरा भी नहीं बन सकेगा, कि नहीं तो पाकिस्तान पर बार बार कुछ भी परेशानी होने पर ईरान तुरंत हमला कर देता है। वो जो है जबकि बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। पैसे हासिल होगा, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल होगा, अमेरिकी साथ ताकत से भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, और अमेरिकी जो सैन्य जो उपस्थिति होगी पाकिस्तान में, उससे भी दूसरे देश डरेंगे। उसे विश्वास है कि फिर पाकिस्तान में हमला करना भारत या किसी भी देश के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अमेरिकी अगर सैनिक यहाँ ठहरते हैं तो वो एक साथ अमेरिका और चीन दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। वो दोनों खेमों को साथ में बिठाकर लड्डू खिला रहा है। पाकिस्तान जो है अमेरिका की रणनीति के लिहाज से ईरान पर हमले के दौरान बिल्कुल फिट बैठता है, चाहे पाकिस्तान सक्रिय रूप से समर्थन दे या परोक्ष रूप से। हर परिस्थिति में पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि वो अतीत में भी कर चुका है। ईरान काफ़ी करीबी पाकिस्तानी एयरबेस PAF समूगली और PAF पसनी है। जो PAF शहबाज भी ईरान के काफ़ी करीब है। ये 3 एयरबेस जो है ईरान के काफ़ी करीब है। इन तीनों का इस्तेमाल जो है अमेरिका कर सकता है। पिछले महीने भारत के ब्रह्मोस हमले में इसी एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से एयरबेस को मरम्मत के लिए फिलहाल तो बंद रखा गया है, लेकिन बहुत तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तानी सीमा बलूचिस्तान और ईरान का इलाका सटा हुआ है, लिहाजा वो एक बेहतरीन सप्लाई चेन का रास्ता बन सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जब अभियान चलाया था, तब भी पाकिस्तान ने अपना एक एयरबेस अमेरिका को दे रखा था। अमेरिका की ये रणनीति हो सकती है वह खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध में ना खींचे, लेकिन पाकिस्तान जो है युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल होने की पूरी संभावना है। और पाकिस्तानी ये कैसे परोक्ष रूप से शामिल होगा? जमीन देगा, अपना एयरबेस देगा, और जो भी साजो सामान होता है, जो भी वो सहयोग करेगा अमेरिका का। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं है कि 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ भी युद्ध में अमेरिका को अपनी ज़मीन पाकिस्तान दे चुका है। 2000 में अफगानिस्तान में भी आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर वो अमेरिका को अपनी ज़मीन दे चुका है। 2025 में वो अमेरिका को अपनी ज़मीन फिर से दे सकता है। नूर खान एयरबेस पर भी अमेरिका का कंट्रोल था। पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने पिछले दिनों दावा किया था कि रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस अभी भी पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी यहाँ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यह दावा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा उसी बेस पर किए गए सटीक हमले से कुछ दिनों बाद किया गया था। गुल के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर अक्सर अमेरिकी विमान देखे जा सकते हैं और उसका ऑपरेशन का और कार्गो में पाकिस्तान की सेना के पास कोई जानकारी नहीं होती है उसका ऑपरेशन कार्गो वगैरह के बारे में। गुल के बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग सीमा पर सवाल उठाए थे।
नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास स्थित है, जो कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। दोस्तों, नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास है, जो कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। और एयरबेस जो है स्ट्रेटेजिक रूप से सर्विलांस जो है और जो जैमर वगैरह है सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। यह एयरबेस स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के भी काफ़ी करीब है, जो पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का प्रभारी भी है। इस बेस में पाकिस्तान मुख्य हवाई परिवहन स्क्वाड्रन, यह देश जो है हवाई गतिशीलता संचालन के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल कमांडर सेंटर के रूप में करता है। लिहाजा अब सवाल है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान एक अन्य इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ भीषण हमला करने के लिए उस यहूदी देश इजराइल की मदद करेगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नफरत करता है और जहर उगलता है। तो इस परिस्थिति में क्या पाकिस्तान की आवाम, सरकार और अधिक का सहयोग करेगी? पाकिस्तान ऐसा हरगिज कर सकता है, क्योंकि उसके बदले उसे मोटी रकम मिलेगी, जिससे कि वो अपने ऊपर बढ़ रहे प्रेशर को कम कर सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू कभी भी हो सकता है, और इसमें तीसरा फ्रंट अमेरिका बन सकता है वो भी, और चौथा मददगार के रूप में पाकिस्तान भी बन सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यूज में नए वीडियो के साथ।